साथियों, पिछली वीडियो में आपने बाबर तक के इतिहास को देखा, उसके पूर्वजों को मैंने स्पष्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लें। तो बात करते हैं बाबर से। तो जो बाबर है वो मैंने आपको बताया कि तैमूर लंग की ओर से 5वीं पीढ़ी और चंगेज खां की ओर से 14वीं पीढ़ी था। तो बाबर की जो एक पत्नी थी उसका नाम था महम बेगम। महम बेगम, उससे इसको पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था हुमायूं। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर को भी पूरा लिख देते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, महम बेगम हो गई एक बीवी इसकी। एक बीवी है इसकी दिलदार बानो बेगम। ठीक, एक थी गुलबदन बेगम और एक बेटा था हिंदाल। तो ये भाई बहन काफी नेचर के अच्छे थे। गुलबदन बेगम ने बुक भी लिखी है हुमायूंनामा, जिसमें अकबर के काल में लिखी गई और पूरा संपूर्ण इतिहास है मुगलों का। और हिंदाल जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हुमायूं के आगे बहुत काम आता है, यह सारी चीज। अगली बीवी थी गुलरुख बेगम। कहीं कहीं दिलरुख लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए। इसके दो बेटे थे, अस्करी और कामरान। ये बड़े नटखट थे, बड़े बेकार बच्चे थे इनके, और इन दोनों की समस्याएं जो इन्होंने जो उत्पन्न कर दी उस वजह से हुमायूं को आगे बहुत दिक्कत आई। तो वो इसके बाद इसकी एक बीवी थी मुबारक यूसुफ जई। ये बीवी जब इसका महत्व केवल इस वजह से है कि जब बाबर भारत में खत्म हुआ तो उसको आगरा के रामबाग में दफनाया गया, और उसके बाद जब मुबारक यूसुफ जई को अपने देश क्षेत्र काबुल जाना रहा तो वो बाबर की अस्थियां रामबाग यानी आराम बाग से निकाल करके वो काबुल ले गई और वहां पर ही उसका एक मकबरा बनवा दिया गया। तो ये अस्थियां ले जाने के लिए ये बीवी हम इसकी याद की जाती है कि इसने बाबर की अस्थियों को रामबाग से या आरामबाग जो आगरा में है वहां से इसको काबुल पहुंचाया। तो माना जाता है स्पष्ट रूप से कि बाबर का मकबरा काबुल में है। तो ये स्थिति बाबर के पूरे परिवार की है, यहीं से ही सारी चीजें आती हैं। तो जो महम बेगम है आप देख लीजिए। महमनगा के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं, महमनगा बाबर की बीवी नहीं थी, वो आगे आने वाले समय में एक दाई थी, दाई माँ थी, जिसने अकबर का लालन पालन किया था। अब हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं की जो प्रमुख बीवी है वो हमीदा बानो। हमीदा बानो, और हमीदा बानो से इसके जो पुत्र है वो उत्पन्न होता है अकबर। ठीक, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हमीदा बानो। इसके बाद है एक बीवी और थी इसकी जिसे हाजी बेगम, ठीक, हाजी बेगम कहा गया। और उसको हम इसलिए जानते हैं कि उसने ही हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ठीक, तो वो हाजी बेगम, इसको बेगा बेगम भी कहा गया है। ठीक, तो ये इसकी दो प्रमुख बीवियां हैं। हमीदा बानो को मरियम मकानी की उपाधि भी प्राप्त हुई, यानी कि मरियम यानी कि जो प्रभु यीशु, जो ईसा मसीह हैं, उनकी माँ मरियम, मकानी यानी कि उस जैसा एक उनको स्थान दिया जाना, यानी कि मरियम के बराबर का एक स्थान हमीदा बानो को यहाँ प्राप्त था। तो अब बात करते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अकबर की जो प्रथम बीवी थी वो तो रुकैया थी, वो आगे देखेंगे। और जो अकबर का एक पुत्र पैदा हुआ जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता था, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, तो ये जहांगीर है। और जो हरकाबाई हीर कुंवर जो नाम दिया जाता है, जो आमेर के भारमल में लिख देता हूं,
जो आमेर के शासक हैं भारमल, उनकी ये पुत्री थी। इन्हीं के बारे में कहा जाता है ये जोधाबाई थी, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। जोधा जहांगीर की पत्नी थी, ना कि अकबर की। इन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर इस तरह के नाम से जाना जाता था। आपने देखा भी होगा जब इस तरह की मूवीज बनती हैं तो राजपूत समाज विरोध करता है और वो कहता है कि जोधाबाई जो जोधपुर की थी, मारवाड़ की थी, तो वो जहांगीर की बीवी थी। तो हरकाबाई इसको जोधाबाई अगर कहेंगे तो वो आमेर यानी कि जयपुर की है। ठीक, तो यहाँ भी एक तर्क यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है सलीमा बेगम। सलीमा बेगम पहले जो पत्नी थी वो बैरम खां की थी, और जो बैरम खां से मैं यहां लिख देता हूं, सलीमा बेगम जो पत्नी थी वो बैरम की थी, और बैरम से इसको जो पुत्र एक प्राप्त था उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। शॉर्ट में लिख देता हूं, अब्दुल रहीम खाने खाना। और जो अकबर से सलीमा बेगम को जो पुत्र था वो था मुराद। ठीक, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बैरम से जो ये है वो ये, और ये जो मुराद है वो अकबर से पैदा था सलीमा के लिए। ठीक, इसके बाद एक बीवी और, रुकैया। ये अकबर की पहली बीवी थी। ठीक, और जो दूसरी बीवी मैं आपको बता दूं, इससे इसका कोई बेटा बच्चा नहीं था। रुकैया बेगम से पहली बीवी थी, और एक और थी बीवी खैरा। बीवी खैरा ये इसकी दूसरी बीवी थी अकबर की। सलीमा बेगम तीसरी बीवी थी, और चौथी थी हरकाबाई। हालांकि थी काफी, लेकिन जो क्रम है जो इस तरह से ही है, पहले रुकैया, बीवी खैरा, उसके बाद सलीमा, और उसके बाद हरकाबाई जो आमेर की थी, भारमल। ठीक, आपको पता होगा। तो ये पूरा एक खानदान अब तक अकबर का हमने देखा। इसके बाद जहांगीर की बात करें तो जहांगीर की एक बीवी थी जिसको जगत गोसाई या जोधाबाई कहा गया। ठीक, वो जोधपुर यानी कि जो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, तो जो मारवाड़ के उदय सिंह की ये पुत्री थी जोधाबाई, और यहां से इनको जो संतान थी वो थी शाहजहां यानी कि उर्फ खुर्रम। बचपन का नाम इसका खुर्रम, इसका जहांगीर का सलीम, ठीक, अकबर का जलालुद्दीन, और ये शाहजहां यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो ये इसका पूरा नाम है। तो ये आगे के ये जो प्रीफिक्सेस है, मूल नाम है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, और ये जो मेन नाम है ये राज्याभिषेक के समय लोग ले लेते थे, वो ये उपाधियां हैं। मूल नाम ये है। ठीक, शाहजहां। ठीक, एक पत्नी ये हुई। एक इसकी जो पत्नी है वो साहिब जमाल। एक और मेन देख लेते हैं, शाह बेगम मानबाई। शाह बेगम मानबाई, इससे इसका बेटा था खुसरो। आपको ध्यान हो कि खुसरो ने जहांगीर के शासक बनने के समय विद्रोह किया था। काफी बड़ा बेटा था और वो चाह रहा था कि अकबर के बाद सीधा मैं शासक बनूं, लेकिन जहांगीर ने उसके अपने बेटे के विद्रोह को उसको असफल कर दिया और अब शासक बनता है जहांगीर। तो खुसरो, शाह बेगम मानबाई, यानी कि माँ बेटे हमेशा अपने पिता से दुखी रहे, यानी कि ये अपने पति से और ये अपने पिता से। शाह बेगम मानबाई। एक है साहिब जमाल। साहिब जमाल, इससे था परवेज। एक यास्मीन नाम की रखेल थी, उससे था शहरयार। ठीक, तो ये जहांगीर की पत्नियां जो आपने देखा कि जोधा, शाह बेगम मानबाई, साहिब जमाल और यास्मीन, ये मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, शहरयार। ठीक, तो अब एक इसकी बीवी और थी जिसको नूर जहां कहा गया। तो नूर जहां का अपना एक बहुत बड़ा एक इतिहास है, एक उसकी भी अच्छी वंश परंपरा है। उसके माता पिता और जो तात्कालिक संबंध है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। जो नूर जहां है, जो नूर जहां है
वो मिर्जा गयास बेग। प्लस अस्मत बेगम। ये उनकी एक पुत्री थी और मिर्जा गयास बेग, ठीक, जिन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि भी प्राप्त थी जहांगीर से। तो इनका एतमाद दौला का जो मकबरा है वो आगरा में बना हुआ है और वो बहुत अच्छी जो जड़ावट के साथ बना है, सफेद संगमरमर का है, उस पर हीरे जवाहरात लगाए गए हैं जिसको पित्रादुरा शैली की बनावट कहा जाता है। तो ये मिर्जा गयास बेग और इनका एक बेटा और था आसफ खां, ठीक। नूरजहां, आसफ खां की बेटी थी मुमताज, यानी कि जिसको अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा गया, अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा गया। तो इसकी शादी शाहजहां से हुई, वो बाद में देखेंगे। और नूरजहां की एक पुत्री थी यानी कि जहांगीर से। नूरजहां का एक पहले पति भी था, शेर अफगन। शेर अफगन से नूरजहां को एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और लाडली बेगम की शादी किससे हुई थी? शहरयार से। तो अब आप देख लीजिए, पहले तो क्लियर कर देता हूं कि नूरजहां जहांगीर के काल में काफी प्रभावी रहती थी, उसका अपना एक गुट था। तो ये जान लीजिए वो कौन सा गुट था, उस गुट में कौन कौन था। इतने लोग थे और शुरुआती समय में ये भी इसी गुट में था। तो जो जुनता गुट नाम से जाना जाता है, नूरजहां का गुट, उसमें कौन कौन था? मिर्जा गयास बेग पिताजी, माता अस्मत बेगम, खुद पुत्री नूरजहां जिसे मेहरुन्निसा भी कहा जाता है, और उसका भाई आसफ खां। और उन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अगले वारिस, प्रमुख वारिस शाहजहां यानी कि उर्फ खुर्रम को भी अपने पक्ष में मिला लिया था। और बहुत अच्छी एक जो किस्मत थी वो कट रही थी। और इस गुट का प्रभाव 1611 से लेकर 1622 तक जहांगीर के काल में काफी ज्यादा रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। लेकिन इस पूरे गुट में एक जो भसड़ फैल गई, जो कहानी पलट गई, वो कैसे पलट गई? बात यह आने लगी कि अब आसफ खां की जो पुत्री थी मुमताज, उसकी शादी हो गई शाहजहां से, ठीक। और नूरजहां ने जो उसकी बेटी थी लाडली बेगम, उसकी शादी किससे कर दी? शहरयार से। तो बस यहां से ही पूरी कहानी बदल गई। यानी कि अब नूरजहां अपने दामाद जो शाही है, तो शाही यानी कि जो जहांगीर का ही एक बेटा ही है, तो अब नूरजहां अपने दामाद के लिए लड़ने लगी कि उसे गद्दी मिले, और आसफ खां अब अपने दामाद शाहजहां के लिए लड़ने लगा कि उसको गद्दी मिले। तो जैसे ही ये रिश्ते नाते संबंध बनते हैं और भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, गुट टूट जाता है 1622 के बाद। और नूरजहां अपने दामाद के लिए और आसफ खां अपने दामाद के लिए लड़ने लगते हैं, और अंत में आसफ खां जीतता है और शाहजहां को गद्दी पर बिठाकर ही मानता है। तो शाहजहां गद्दी पर आता है। तो साथियों, यहां तक आपने बाबर से लेकर जहांगीर तक के जो पूरी वंश परंपरा है उसके बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि शाहजहां और उसके बाद उनके परिवार के बारे में, उस वंश परंपरा के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी साथियों? आपको ये जुनता गुट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें फूट कैसे पड़ी, ठीक? और जो मैंने आपको बताया यहाँ इसके बारे में, जो बाबर के जो बेटे हैं उनके बारे में, और यहाँ पर सलीमा बेगम, बैरम खां, यानी कि ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि इनकी अलग अलग संतान भी थी। अकबर से सलीमा बेगम को मुराद और बैरम खां से अब्दुर्रहीम खान खाना की उत्पत्ति हुई थी। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं शाहजहां और उसके बाद की वंश परंपरा का अध्ययन करने के लिए। धन्यवाद।